अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मेरी जंग में आज हम बात करेंगे उस ज़्यादती की जो कराची के अवाम पर, कराची के लोगों पर, कराची पर कराची वालों पर सिंध सरकार की जानिब से, हमारे अनमोल रत्नों की जानिब से, जो जमहूरिये हैं उनकी जानिब से हम पर रवा रखा गया है, वो एक नारवा सलूक। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हर थोड़ी देर के बाद स्कोर बताया जाता है कि अब कोरोना इतनी विकटें ले गया। हर थोड़ी देर के बाद मेरे सरकार आकर के टीवी पे जगह घेर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मैं नहीं छड्डांगा, कोरोना को मार दूंगा, कोरोना से बचाऊंगा, बाकी सब मामलात में तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे सिर्फ तुम्हें कोरोना से बचाना है। सिंध की पूरी सरकार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत आजकल सफारा है वफाक की मुबैना ज़्यादतियों पर जो उसके ख्याल में सिंध से रवा रखी गई हैं। इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे, लेकिन सोचना यह है कि वो लोग जो खुद अपने साथ या अपने सूबे के साथ ज़्यादती पसंद नहीं करते, वो क्यों कर अपनी रियाया, अपने बाजगुजार अवाम पर जुल्म ढा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं, और वो भी जमहूरियत के नाम पर। मेरी जंग एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे उस एक नारवा रवैये की जो इस सूबे के नहीं बल्कि इस कराची के अवाम के साथ रवा रखा गया है जमहूरी आमिरों की जानिब से। कोरोना से बचाने वाले कुछ और बेनकाब हो गए हैं। आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कराची में 3 बड़े अस्पताल, 3 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। अपनी उस एक वर्दी में जो जमहूरी हुक्मरानों के तौर पर उन्होंने ज़ेबतन की होती है, सुबह शाम वो कोरोना का स्कोर बता रहे होते हैं। सुबह शाम वो ये बता रहे होते हैं कि अब तुम्हें कोरोना से मैं बचा करके ही रहूँगा, चाहे तुम्हारी मर्जी मंशा हो या ना हो। लेकिन उनका हाल ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को उन्होंने अल्लाह मियाँ के हवाले कर रखा है और खुद रूह अफ़ज़ा पीने में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर्स वगैरह का तकल्लुफ़ जिनके साथ रवा नहीं रखा गया, जिनको पीपीईज़ प्रॉपर फराहम नहीं की गई, सिंध हुकूमत को मुतअद्दिद लेटर्स भेज दिए गए हकाम की जानिब से। उन लेटर्स की कॉपियाँ भी मेरे सामने मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं बावजूद दीदा व दानिस्ता वो नहीं चला रहा। मुबादा उन लोगों पर शक किया जाए जो मेरी सोर्स हैं कि ये कॉपी निकली तो कहां से, लेकिन जब मैं इतना लाउड एंड क्लियर बोल रहा हूं तो समझ लीजिए कि कुछ तो है मेरी जेब में कि जिस पर ये जोम है। एक्सरे मशीन तक नहीं है डॉक्टर हजरात के बकौल। उनके पास एक्सरे मशीन 3 साल पहले उनकी खराब हो चुकी। सिंध सरकार को, वॉइसराय सिंध को, सेक्रेटरी हेल्थ को, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर भेज के, मोहब्बतनामे, लव लेटर भेज के तंग आ गए और आखिरकार थक हार करके वो बैठ गए। और जाहिर है पंखा जलेंगे, क्या करेंगे जब कोई मरीज ही नहीं आएगा, जब किसी मरीज को वो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसा कोरोना और कैसी जंग। एक और कहानी है जो आपकी खिदमत में मुझे सुनानी है। यहां पे एक पाई जाती थी अल्लाह के हुक्म से मोहतरमा डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा। ये डॉक्टर सलमा कौसर साहिबा को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन खातिर जमा रखिए, अब आप डॉक्टर सलमा कौसर को नहीं देख सकेंगे क्योंकि वो इस मुल्क में है ही नहीं। ठन गोपाल वो यहां से दाल फेन हो चुकी हैं, अपने तौर पर वो रिटायर हो चुकी हैं, और उनकी रिटायरमेंट के पीछे भी एक कहानी है। नैब ने इनका एक केस खोल रखा था, इनको झोल जाल करके नौकरी हथियाने का इल्जाम इनके ऊपर आयद हुआ था, और जाहिर है कि सरकार चूंकि चादर ओढ़ करके सो रही होती है, तो इसलिए ये खैर से अपना पूरा टेन्योर करके करीब आ चुकी थी रिटायरमेंट के, इसलिए उन्होंने तकल्लुफ किया, इन्होंने लव लेटर दिया, और उसके बाद 1 2 3 हो गई। डॉक्टर सलमा कौसर, उनकी वजह शोहरत एक और भी है। इन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल में एक ऐसा सनसनीखेज इंकशाफ किया था जो किसी तौर भी इंकशाफ नहीं। ये सिर्फ एक मैसेज था जिसमें सिर्फ 2 दफा टू हैं, उसके अलावा कई और मैसेज मेरे पास हैं जिनमें सिर्फ टू हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसी भी इक्तफा कीजिए। मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप जो बता रहे हैं ये अब्बासी शहीद के बारे में, और ये तो हॉस्पिटल, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और उसके बाद अब्बासी शहीद का नाम आता है, और वहाँ पर आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है और फुकदान है। और मैं तो मुझे अगर आप ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो मैं बिल्कुल ये जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का चेयरमैन भी हूँ, तो
बिल्कुल इस पे हम तो ये समझ साहब आप मेरा ख्याल है जिस जगह बैठे हैं वहां से मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह हवा बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी गुफ्तगू मैं सुन नहीं पा रहा हूं। सर काइंडली अपनी अगर आप लोकेशन चेंज कर सकें। मैं इस दौरान में मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम आप लाइन पे मौजूद हैं? बिल्कुल आरफीन, और मैं पहले भी लाइन पे मौजूद थी। ख्वाबों ख्यालों में कोई और होते हैं, मैं अगर होती हूँ तो फिजिकली आपके साथ हमेशा कमिटमेंट है तो हूँ, तो मैं बिल्कुल थी। बीच में लाइन का कोई मसला था, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैडम सवाल मेरा वही है जो मैंने डॉक्टर सोराब सरकी से पूछा कि सिंध में गुड गवर्नेंस के तमाम तर दावों के बावजूद, विफाक की ज्यादतियों पर नौकना होने के बावजूद, कराची वालों पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी सिंध सरकार की जानिब से, भुट्टो के नाम लेवाओं की जानिब से, जमहूरी आमिरों की जानिब से, मोहतरमा उसके ऊपर आपके पास कुछ अल्फाज हैं? बिल्कुल आरफीन, अल्फाज हैं। अगर जो दर्द तकलीफ आप फील कर रहे हैं वही दर्द तकलीफ मैं भी फील कर रही हूँ, क्योंकि हम कराची को ओन करते हैं, कराची में रहते हैं, कराची में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पूरा सिंध कराची से कश्मीर तक है जो इस चीज को महसूस करता है कि अगर दूसरे अजला में तकलीफ है, दूसरे जिलों में भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन वहाँ जो हालात हैं, रोना धोना है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ सड़कें टूटी हैं, वहाँ हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने के अगर कोई बच्चे को ले आए तो वहाँ फिर अल्लाह कोई खुशनसीब होता है बच के चला जाए, वरना हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जैसे ही हम सिंध सरकार की गवर्नेंस पर आते हैं वैसे ही हम सिंध दुश्मन हो जाते हैं। मैंने आरफीन नामा मेरे यूट्यूब चैनल पर ये बात की तो मुझे मेरे सिंधी भाइयों की जानिब से, ज़्यादातर सिंधी भाइयों की जानिब से मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया और मुझे ये कहा कि मैं गद्दार हूँ, मैं एंटी सिंधी हूँ, मैं सिंध दुश्मन हूँ। तो इस हिसाब से तो अगर इस डेफिनेशन पे आए तो मतलब आप में और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने एक जुमला तो सुना, आपने कहा कि सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है। सर इसे आप अच्छा काम कहेंगे? मेरा सवाल मुख्तसर है। नहीं सर, बात यह है कि मैंने ये कहा कि हम काम कर रहे हैं। अब्बासी शहीद का आपने निशानदेही की है, खासतौर पर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, खुद मैं डॉक्टर भी हूँ, कि हमारे जो कराची के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, उसके बाद शहीद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नंबर आता है। आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं, और ये मेरे लिए भी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ऐसा है नहीं। सर मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा लेना है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की जानिब जाएंगे। मैडम ये मुझे बताइए, ये तो सिर्फ एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जानिब बात हो रही है, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस हमने दिखाया है सिंध के अंदर। ऐसे और पता नहीं कौन से मौज़े हैं जो सिंध सरकार दिखाती रहती है। मैं पूछना ये चाह रहा था, गंदम की बोरियों में से रेत बजरी निकलती है, ये तो ऐसी करिश्माती सरकार है यहाँ पर, और ये भी इत्तेफाक यही सरकार तुली बैठी है कि हमें वैक्सीन भी देगी। मेरा ख्याल है हम शायद मौजू से थोड़ा सा शायद हट जाएं या आपको लगे कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। ये सरकार की जिसकी नाक के नीचे गंदम की बोरियों में से मट्टी, रेती और बजरी निकलती है, ये चाइना की वैक्सीन लगाए या जापान की? ये टोयोटा मोटर्स में तैयार हो या किसी डॉक्टर के घर की छत पर? मैडम क्या गारंटी है कि इसमें लेमू और सिकंजबीन का पानी नहीं मिला हुआ? क्या गारंटी है कि ये दवा ही है जो एक गरीब इंसान को जबरदस्ती ठोकी जा रही? कचरा निकले, गंद निकले, चूहे खा जाएं। आप निकले ना कराची से, जब यहाँ से निकलेंगे बाय रोड तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये जगह जगह पर खुले आम बाहर मैदानों में गंदम पड़ी हुई है। मैं हैरान होती हूँ कि इनका तीसरा जानवर है, ये लोग गोदाम नहीं बना सके। जब इनसे सवाल करते हैं तो इन्होंने किराए पे गोदाम लिया। आपको पता है जो रेंट पे गोदाम है वो भी इनके अपने वजीरों ने, यानी अब किराया भी खुद ले रहे हैं, गवर्नमेंट का ही, खुद भी गवर्नमेंट है, खुद ही किराया ले रहे हैं 80-80 हजार। पता नहीं क्या कुछ है, इतना कुछ है कि एक तरफ सिरा पकड़ते हैं तो समझ नहीं आता कि दूसरे सिरे पर पहुंचे तो क्या किस कदर उलझन है। थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो डॉक्टर सोराब सरकी साहब से हम इन तमाम बातों पर जिनका आपने इशारा किया है, जो मेरा आपसे सवाल था, उन पर उनका वर्डिक्ट ले लें, क्योंकि ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है और हम उन्हें अगर ना सुने। जी डॉक्टर साहब, मैं हमतन गोश हूँ सर। मेरे भाई, बात ये है कि जो ये मेरी बहन कह रही है, ये पता नहीं 2008 में भी पीपल्स पार्टी के साथ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कभी जिंदगी में सीटें नहीं जीती हिस्ट्री में,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया, सिंध का सांगड़ पूरा स्वेप किया, जो कभी तस्वर भी नहीं कर सकती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये है कि आप एक चीज को, छोटी मोटी कहां पर कोई गलती हो उसको पकड़ के आप बैठ जाएं। अब भी मैं ये कहता हूं आपको दावे के साथ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई अगर बेस्ट हेल्थ का सिस्टम है वो सिंध का है। और इस जो भी पाकिस्तान में जो निजाम है, सिंध में जितने भी सूबे हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर खासतौर पर कराची में जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। और बाकी ये है कि जो मुखालफिन हैं, जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, अब ये तो पूरा सूबा है और हमें मैंडेट मिलता है, और आपको पता है कि हमें किस मुसीबत से हम जो है वो इलेक्शन जीत के आते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने हल्कों में बैठे हुए हैं। अब ये तो सिर्फ इस बुनियाद पे ये कहा जाए कि भाई ये जो है एक प्रोपेगेंडा किया जाए, और ये तो मेरी बहन पता नहीं जब भी जाती है उनका एक रटा हुआ है। ये सारे नेब ने सारे ये मामला उसने उठाए हुए हैं, इदारे हैं। अभी तो हमारी मरकज में हुकूमत नहीं है, नेब आपके पास है। अगर कोई मैंने या किसी ने बशमूल किसी ने किया है तो आप उसको उल्टा टांगे जेल में डालें। अब ये मफरूजों पर बात करेंगे, ये निकलता है मेरे भाई, ये जो है मेरे आरफिन भाई, आपको बताऊं मैं, बहुत सारे जितने भी यहाँ पर मैं बात करूंगा कंट्रोवर्शियल होगी, एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी फैक्टर्स हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं।